और गेट सी एच लगाकर आपका जो ये प्रोग्राम है ये एंड हो गया। जो 13 प्रोग्राम है वो बैक काउंटिंग का है, 10 से 1 तक उसको प्रिंट करना है। वेरी सिंपल, 1 to 10 तो आपने प्रिंट किया हुआ है। बस इसमें दो काम होंगे, एक तो ये कि लूप वेरिएबल आपने बनाया, एक तो ये कि आपने जो स्टार्टिंग है उसको एंडिंग कर लेना है और जो एंडिंग वैल्यू थी वो उसको स्टार्टिंग कर लेंगे। अच्छा, नंबर 1 में आपको बता दूं कि ये डू वाइल लूप है, ठीक है। तो डू वाइल लूप में क्या होगा, यहाँ से पहले तो आपने स्टार्टिंग जो है वो लिखा c इज इक्वल टू 10। आपने 1 नहीं बल्कि 10 करेंगे, क्योंकि ये 10 टू नीचे को आएगी, 1 तक ये लूप जाएगी। अब यहाँ से डू लूप स्टार्ट की। डू लूप का सिंटेक्स क्या होता है, आपने डू लूप लिखना होता है, फिर आपने ब्रैकेट लगा के उसमें जो उसकी लूप बॉडी है उसमें जो लिखना है वो लिखें स्टेटमेंट्स, और फिर उसको एंड कर दें। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर वाइल में आप लिखकर उसकी एंडिंग कर देते हैं, आप उसकी कंडीशन जो है वो लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने स्टार्टिंग के लिए 10 लिखा है, तो जाहिर है आप एंडिंग के लिए 1 सी इज ग्रेटर लिखेंगे, लेस देन नहीं लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करेंगे। अच्छा, डू वाइल आपने सी जो एंडिंग कंडीशन है सी इज लेस देन इक्वल नहीं, ग्रेटर देन इक्वल करेंगे, और बाद में आपने टर्मिनेटर लगाना है। जबकि आपने जब वाइल लूप की थी उसमें वाइल यहाँ पे थी ऊपर, डू वाइल में वाइल जो है वो स्टेटमेंट नीचे लगती है, तो ऊपर जो सिर्फ वाइल लूप थी उसमें उसके कंडीशन के बाद ये टर्मिनेटर नहीं आता क्वेश्चन सेमी कॉलन, बट यहाँ पे ये जो सेमी कॉलन है वो आएगा क्योंकि यहाँ पे लूप एंड हो रही है। और फिर उसके बाद हम इसको ये समझते हैं, देखें आपने 10 से स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम जो है वो प्रिंट एफ करवा देगा 10 को, ठीक है। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि सी को प्लस प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि आप 10 से आपने 9 पे जाना है, तो सी माइनस माइनस होगा। और फिर इस तरह से लूप चलती जाएगी जब तक ये इक्वेशन आपकी मतलब 1 तक नहीं जाता, तब तक वो आपको प्रिंट करके दे देगा नंबर और गेट सी एच, और उसके बाद जो है आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन 14 है, प्रैक्टिकल नंबर 14, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। ये भी पहले जिस तरह आपने स्क्वायर रूट किया है, मेरे ख्याल से मैंने स्क्वायर रूट का नहीं करवाया, चले स्क्वायर रूट और क्यूब वाला प्रोग्राम एक ही तरह का है। इसमें करवाना वही है कि पहले आप एक वेरिएबल लूप वेरिएबल बना लिया, ये देखें c इज इक्वल टू 1, ठीक है। और डू लूप स्टार्ट हुई है और उसकी जो बॉडी है उसमें प्रिंट एफ करवाना है। प्रिंट एफ कैसे होगा कि एक वेरिएबल, अब ये लूप 1 से 10 तक अगर प्रिंट हो रही है, 1 2 3 4 इस तरह से, तो नंबर सीरीज में हो जाते हैं प्रिंट। तो ये प्रोग्राम कहता है कि एक लाइन में वो प्रिंट हो 1 to 10 नंबर्स और साथ में उसका क्यूब भी हो जाए। जैसे 2 है तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो इस तरह से उसका क्यूब भी साथ प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए हमें दो जगह वेरिएबल्स को हमने प्रिंट करवाना है। यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह ये आ जाएगा सी, जो मतलब खाली सिर्फ सिंपल सी जो है उसको उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। फर्स्ट टाइम सी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये जो परसेंटेज डी है इसकी जगह कौन सा, ये नेक्स्ट वेरिएबल जो है कौन सा, ये सी इंटू सी ये वाला वेरिएबल जो है ये प्रिंट हो जाएगा। ये वाला ये जो है ये प्रिंट हो जाएगा, तो ये इस जगह पे होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप \t भी यूज कर सकते हैं टैब के लिए, बीच में ज्यादा स्पेस देने के लिए। तो ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम है। ये 1 से मतलब पहली दफा 1 का 1 और उसका स्क्वायर आएगा, फिर सेकंड टाइम जो है 2 और उसका स्क्वायर, फिर थर्ड टाइम 3 और उसका स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब, फिर उसके बाद 4 और उसका क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा। और ये एंड पे उसके जो लूप में C++ किया, और इसके बाद आपको पता है कि आपने डू लूप को एंड करना है जिसमें आप लिखेंगे वाइल। ये देखें वाइल आपने किया लेस देन इक्वल टू 5, आपने 1 to 5 तक आपको चाहिए था, और गेट सी एच किया और उसको एंड कर दिया प्रोग्राम को। नेक्स्ट 15 जो प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फर्स्ट 10 नंबर्स ऑड नंबर्स।
अच्छा, इवन नंबर का हमने किया था, क्या था उसका फार्मूला, ये डू लूप है, तो डू वाइल लूप में ये आपने डू लिखा, पहले इस लूप वेरिएबल सी इज इक्वल टू 1 बनाया, ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर दिया, फिर डू लिखा, और फिर उसके बाद इफ स्टेटमेंट उसके अंदर लिखेंगे कि इवन ऑड वाली थी, सेम ऐसा ही हमने पहले प्रोग्राम किया है, लेकिन अब इसमें हमें चाहिए ऑड नंबर्स, तो हम क्या कर देंगे, नॉट इक्वल लगा देंगे। ये देखिए नॉट ऑपरेटर ये है, ये हमने यूज किया है, इक्वल की जगह, एक इक्वल की जगह हमने नॉट यूज किया है, तो ये फार्मूला इसका हो जाएगा। और यहाँ पे हम प्रिंट एफ करवा देंगे इसको, सी वेरिएबल को, लूप वेरिएबल को, और यहाँ पे हमने उसको लूप वेरिएबल्स को इंक्रीज करा दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया, और आपकी लूप यहाँ पे खत्म हो गई। और फिर क्या है कि ये वाइल कंडीशन लगी, ये 20 तक चलेगी, मतलब आपको ऑड नंबर्स 1 से लेके, ये 1 है और ये 20 तक आपके ऑड नंबर्स जो हैं वो चलेंगे। और गेट सी एच, तो उसने 1 से लेके 20 तक जितने ऑड नंबर्स हैं बीच में आएंगे उन सबको प्रिंट करवा देना है, और जो इवन नंबर्स होंगे उनको वो प्रिंट नहीं करवाएगा। अच्छा, ये 16 प्रोग्राम